सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। शिक्षा संयोग कार्यक्रम के अंतर्गत इस शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार दलाई नित्यानंद सरकारी उच्च विद्यालय में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं 9वीं कक्षा की हिंदी मंजरी किताब से एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। जो कविता पिछले क्लास में हमने कुछ हद तक पढ़ा था, तो आगे की कविता आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता है नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखित कविता फिर महान बन। तो प्यारे विद्यार्थी, पिछले क्लास में नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखित कविता फिर महान बन कविता में हमने पढ़ा था कि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम महान बनो। फिर महान बन मतलब हे मनुष्य, तुम महान बनो और इस जगत में जो लोग शोषित हैं, प्यासे हैं, पीड़ित हैं और दुखी हैं, उनकी सहायता करो। कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें महान बनिबा ପାଇଁ चेष्टा करो। इस जगत जो माने जो लोक माने पीड़ित अछंती, शोषरे अछंती, दुखित अछंती, सेमानंकु तुम्हें साहाय्य करो। एवं कहउछंती हे मनुष्य, तुम्हें अपार प्रेम से भरा जो हृदय मिला है, उसी हृदय के सहारे, उसी प्रेम से तुम उन लोगों की रक्षा करो, उन लोगों की सहायता करो जो कि दुनिया में पीड़ित हैं, प्यासे हैं, शोषित हैं। से कहवा पाई चाहउछंती जे हे मनुष्य, तुमको जो अपार प्रेम रे भरा हृदय मिली, सही हृदय रे सही प्रेम भरा हृदय रे तुम्हें सही लोक माननकु साहाय्य करो, जो माने शोषित अछंती, जो माने शोषरे अछंती, जो माने पीड़ित अछंती, सेमानकु तुम्हें साहाय्य करो एवं तुम्हें महान बनिया ପାଇଁ चेष्टा करो। तो प्यारे विद्यार्थी, चलिए आगे की कविता फिर महान बन को हम पढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आगे नरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ नरेंद्र शर्मा जी यह समझाते हुए कहते हैं, शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, मतलब शत्रु को हराने के बाद, शत्रु के हार के बाद उसे अगर हम क्षमा प्रदान नहीं कर सकते, जो शत्रु के हारने के बाद उसे क्षमा प्रदान नहीं कर सकता, मतलब जे शत्रु हारीगला परे ताकू क्षमा प्रदान करि पारे नहीं, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। उसकी जीत हार के समान होती है। मतलब जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता, तो वो जीतने वाला हार जाता है। मतलब जे शत्रु को क्षमा प्रदान करि पारे नहीं, से शत्रु आगरे जीती की भी हारी जाई थाए। नरेंद्र शर्मा जी यह भी कहते हैं कि जो अहंकार के कारण शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करते, तो उनकी जीत हार के समान होती है। मतलब जो लोक बा जो वीर अहंकार वशतः शत्रु को क्षमा प्रदान करे नहीं, से जीती की भी हारी जाई थाए। आगे कहते हैं, सूल क्यों ना वक्ष पर बने विजय सुमन, फिर महान बन, फिर महान बन। शर्मा जी कहते हैं, सूल यानी कांटा मतलब पीड़ा, वक्ष पर, छाती पर चाहे जितनी भी पीड़ा हो या फिर जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े, अगर हम उसे सह लेते हैं तो वो आगे चलकर विजय सुमन बन जाता है। मतलब पुष्प, सुमन मतलब पुष्प बन जाता है और वही हमें महान बनाता है। अगर हम जितनी भी पीड़ा अपने जीवन में आए, अगर हम अपने जीवन में सारी पीड़ाओं को, सारे दुख को
सह लेते हैं, अगर पीड़ा को सहते हुए हम जी लेते हैं, अगर हम कंटक पथ को पार कर लेते हैं तो हम विजयी हो जाते हैं। ये हमारे लिए विजयी पुष्प बन जाता है। कहवा अर्थ आम जीवन रे बा आम छाती उपरे बा आम बक्ष उपरे जेते कंटा भी फड़ी होना कहीं, जेते कंटा कंटकित दुख आसुना कहीं, जदि आमे ताकू हसी हसी सही नेबा ताहले आमे निश्चित विजय हेबा, बा ताहले आमे एई विजय पुष्पर अधिकारी होबा, आउ आमे महान हो पारिबा। फिर महान बन, फिर महान बन, मतलब आमे एई परिका महान व्यक्ति बा महान मनुष्यटे पालटी जाई पारिबा। इसलिए सूल, कांटा, पीड़ा यानी दुख, इसे ग्रहण कर लेना चाहिए और अपने छाती पर कष्ट सहकर अगर कोई दूसरों की सेवा करता है तो वो विजय प्राप्त करता है, वो विजय पुष्प की अधिकारी बन जाता है और फिर महान बन जाता है। माने जे सबु कष्ट सही अन्यर सहायता करे सी विजय पुष्पर अधिकारी हो जाई थाए एवं सही व्यक्ति ही महान हो जाई थाए। आगे नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से। यहाँ शर्मा जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, मतलब कि दुष्ट कभी भी, जो खराब लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वे अपने कुकर्म को लेकर कभी हार नहीं मानते। ये उनका नियम है कि ये लोग अपने कर्मों पर, अपने कुकर्मों पर, अपने किए पर कभी पछतावा नहीं करते या फिर कभी हार नहीं मानते। ये दुष्टों का नियम है। कहवा अर्थ एथिरे कवि कहवा पाई चाहुछंती कि दुष्ट लोक माने केबे हेले तांको कुकर्म पाई, तांको कुकर्मर फल जहाँ भी ना होना कहीं सेतिपाई सेमाने केबे हेले हार मानती नहीं। एइटा होची दुष्ट लोकर नियम बा दुष्ट लोकंकर नियम। सेमाने केबे तांको कर्म फल पाई बा तांको कर्म पाई निजे केबे हार मानती नहीं। तो कहते हैं पाप से घृणा महान है न प्रेम से, मतलब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि एक तो पाप नहीं करना चाहिए, अगर कोई पाप करता है तो उसे घृणा करना चाहिए, मतलब पाप को घृणा करना महान है। और पाप से जो प्रेम करता है वो कभी महान नहीं हो सकता। यानी पाप से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति पाप से घृणा करता है वो महान तो होता ही है। कवि का कहना है पाप से घृणा करना महान तो है ही, लेकिन पाप को प्रेम करना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। आगे कवि लिखते हैं, दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर ना मन, दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर ना मन, फिर महान बन, फिर महान बन। कवि यहाँ कहते हैं कि तुम अपने, हे मनुष्य, तुम अपने दर्प शक्ति पर, अपने बाहुबल पर कभी गर्व मत कर। अपने बाहुबल पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, अपने अहंकार पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। जो दर्प शक्ति पर गर्व करता है वो कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए है मनुष्य, तुम अपने दर्प शक्ति पर, अपने बाहुबल पर कभी अहंकार मत कर। जो दर्प शक्ति पर अहंकार नहीं करता वो मनुष्य महान बन जाता है। एठारे कवि कहवा पाई चाहुछंती जे
ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଦର୍ପ ଶକ୍ତି ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବାହୁବଳ ଉପରେ ଗର୍ବ କରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗର୍ବ କରେ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦର୍ପ ଶକ୍ତି ବା ବାହୁବଳ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ ସିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଏହି दुनिया जड़े महान व्यक्ति बोलाई था। तो यहाँ पर कवि कहते हैं तो इस तरह के जो लोग होते हैं वही महान बन सकते हैं और कहते हैं हे मनुष्य ऐसे कार्य करके तुम फिर से महान बन जाओ। कहते हैं फिर महान बन फिर महान बन। मतलब यहाँ नरेंद्र शर्मा जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य अमृत की संतान है। वो अपनी महानता के कारण श्रेष्ठ प्राणी के रूप में परिचित है। मनुष्य गोटे अमृत प्राणी से तार महानता पाई श्रेष्ठ जीवरे परिगणित होता है। लेकिन आज यही मनुष्य अपना सारा कर्तव्य जो है वो भूल गया है, सारे कर्तव्य भूल गया है और कवि इसी कर्तव्य को ठीक ठीक पालन करने के लिए मनुष्य को सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मतलब एठारे कवि नरेंद्र शर्मा कहउछंती जे मनुष्य तार समस्त कर्तव्य भूली गलानी। मनुष्य को तार समस्त कर्तव्य को एठारे नरेंद्र शर्मा मने पकाइबा को जाई कहउछंती जे हे मनुष्य निजर कर्तव्य तुमे करि चल आउ तुमे एई दुनिया रे महान निश्चित हेबो। तुमको लोके महान बोली परिगणित करिवे। यहाँ पर कवि ने मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने और संसार को स्वर्ग बनाने के लिए आग्रह किया है। मतलब एठारे कवि मनुष्य को मनुष्यतार पाठ पढ़ाइबा पई कहउछंती एवं संसार को स्वर्ग बनैबा पई आह्वान करुछंती बा आग्रह करुछंती। तो प्यारे विद्यार्थी, कवि नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखित कविता फिर महान बन यहीं समाप्त होता है। आगे हम फिर एक नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।